हेलो क्लास, चैप्टर का लास्ट टॉपिक रह गया है, सेकंड चैप्टर, सेकंड ही है ना, याद है ना सबको, सेकंड चल रहा है, ठीक है। तो बच्चा लोग अब बस लास्ट चैप्टर है, लास्ट टॉपिक है एक तरीके से हमारा ये अब, और अच्छे से पढ़ाई करनी है क्योंकि जल्दी इसका टेस्ट होने वाला है। तो लास्ट टॉपिक है, इसमें मैं आपको थोड़ी सी और एक्स्ट्रा जानकारी देने वाली हूँ चीज़ों की, कि ये चीज़ों में आपने लाइन सुनोगे इसके अंदर एनसीईआरटी की बुक में, तो आपको डिसोसिएशन और एसोसिएशन वर्ड सुनाई देगा, ठीक है। क्या चीज़ होती है ये, इसके बारे में मैं बताना चाह रही थी आपको, इसलिए मैंने उसको वीडियो को कंटिन्यू नहीं किया था। चलिए, तो क्या होता है डिसोसिएशन? जब हम किसी आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट, मतलब जिसके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि वो जब पानी के साथ मिलता है तो वो अपने आप को आयंस में डिसोसिएट कर देता है, अपने आप को आयंस में ब्रेक कर लेता है, तोड़ लेता है। इसी को हम क्या कहते हैं? डिसोसिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ आपके जैसे इस तरह के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट्स होते हैं जिनको हम पानी में मिला रहे हैं, तो ये पानी में मिलने की वजह से क्या होता है, पानी का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से इनके बीच में जो कौन सा फोर्स होता है, Na+ और Cn- के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो वो इसको ब्रेक कर देता है और वो उसको आयंस में तोड़ देता है, Na+ और Cl- आयंस में, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को जिसमें हम वाटर, इसलिए वाटर जो होता है वो आपका हाईली वर्सेटाइल सॉल्वेंट की तरह से काम आता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, आपके आयनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो इजीली डिसोसिएट हो जाते हैं और इसका हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। क्लियर है? चलिए, तो ये आपकी बात यहाँ पे क्लियर हो गई है। नेक्स्ट है, जो डिसोसिएशन होता है बेटा 2 टाइप से होता है, क्योंकि जो हम सॉल्यूट ले रहे हैं वो 2 तरीके के सॉल्यूट ले रहे हैं। पहला है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट वो होते हैं बेटा जो आपके परफेक्टली आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, मतलब Na+ और Cl-, इसमें पार्शियल वार्शियल का कोई काम नहीं होता, पूरे अच्छे से ब्रेक हो जाते हैं और आयंस में ब्रेक होने की वजह से इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो बहुत अच्छे से कंडक्ट होती है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जो डिसोसिएशन होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट में, जैसे हमने अगर 1 मोल आपका KCl लिया, तो क्या होता है, जब ये डिसोसिएट होता है तो बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट में, मतलब आपको 1 मोल K और आपको 1 मोल Cl आपको यहाँ पे मिलता है। मतलब जितना हमने 1 मोल यहाँ पे लिया है तो हमको कितना प्रोडक्ट मिल गया, 2 मोल। कितना मिल गया? 2 मोल। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। ये वैसे आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, बस फॉर जनरल नॉलेज में आपको ये चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट। अब नाम से समझ में आ रहा है कि ये आपकी कंपैरेटिवली कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, और ये आपके क्या होते हैं, जब इनको पानी में डिसोसिएट किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, तो ये पार्शियली ब्रेक होते हैं, ये आपके पूरी तरह से टूटते नहीं हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल है CH3COO, जब हमने इसको पानी में डिसॉल्व किया है तो क्या हुआ, ये CH3O+ और CH3OOH में टूटा है। ये आपका कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ है, ये पार्शियली डिसोसिएट हुआ है। क्लियर है? अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना, आपस में मिलना। तो क्या होता है एसोसिएशन का मतलब, जब हम बेंजोइक एसिड के 2 मोल को क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं बेंजीन के अंदर, तो उस समय क्या होता है, बेंजीन के में साथ ही क्या होता है, ये अपना डाइमर बना लेता है। डाइमर क्या होता है, जब आपके 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, 11th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जब आपके 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के एक डाइमर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, एसोसिएशन बोलेंगे। और इसमें जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो जितना होना चाहिए उससे क्या मिलता है, कम मिलता है, ठीक है बेटा। तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन मतलब समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लास्ट टॉपिक, दैट इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है एबनॉर्मल? एबनॉर्मल समझ में आ रहा है कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो एक्चुअल में जो होता है उसके जैसा नहीं होता, वही क्या होगा, एबनॉर्मल होगा। अब इसको समझते हैं कि जो मॉलिक्यूलर मास, हमने जितनी सारी आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उसके अकॉर्डिंग हमने किसी का मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, ठीक है। जब हमने उसका मॉलिक्यूलर मास निकाला और जब हमने उसका मॉलिक्यूलर मास निकाला बाय केमिकल फॉर्मूला, तो हमको उन दोनों के बीच में क्या मिला, डिफरेंस मिला। इसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। मतलब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी आपकी जितनी सारी, उनके थ्रू हमने क्या निकाला था, सबका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं हम इजीली, ठीक है। तो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे अगर,
और अगर हमने केमिकल फॉर्मूला के थ्रू अगर उसका मॉलिक्यूलर मास निकाला है तो उन दोनों में क्या आता है, डिफरेंस आता है इसके अंदर और इसके अंदर, जो केमिकल फॉर्मूला के थ्रू और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू। तो इस डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब इसको हम बेटा एक वेंट ऑफ फैक्टर है आपका आई, उससे डिनोट करते हैं, उससे एक्सप्रेस करते हैं। ये क्या कहता है, ये रेशो होता है आपका मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व्ड अपॉन मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेटेड बाय केमिकल फॉर्मूला। तो मैंने यहाँ लिख दिया है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, दैट इज हमने ऑब्जर्व किया है थ्रू आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के किसी भी एग्जाम्पल के थ्रू ले सकते हो। और वहीं अगर मॉलिक्यूलर मास आपका सॉल्यूट लिया है हमने, कब, जब हमने उसको केमिकली निकाला है। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला बन सकता है यहाँ से कि m मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेटेड इज इक्वल टू आई इंटू एम ऑब्जर्व। इसको उल्टा कर देंगे आप, क्लियर है। चलिए देखते हैं इसको आगे। अब जो वैल्यूज होती है आई की वो डिपेंड्स होती हैं बेटा तीन टर्म्स पे। सबसे पहला है कि इफ सॉल्यूट अंडरगो नाइदर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, मतलब किसी भी सॉल्यूट का ना तो एसोसिएशन हो रहा है ना ही डिसोसिएशन हो रहा है, मतलब उसकी जो ऑब्जर्व वैल्यू है वही उसकी केमिकल फॉर्मूला की वैल्यू आ रही है। तो आपको जो आई मिलेगा क्या मिलेगा, वो 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसका एग्जाम्पल आप ले लो, शुगर ले लो, ठीक है, यूरिया ले लो, ठीक है, और आपका ग्लूकोज ले लो, ये आपके इसके फॉर्मूले उसे जाएंगे। वहीं अगर एसोसिएशन हो रहा है तो उस केस में जो आपको आई मिलेगा इट इज लेस देन 1 मिलेगा। ठीक है, अगर वहीं डिसोसिएशन हो रहा है तो वहाँ आपको आई ग्रेटर देन 1 मिलेगा। ये लर्न करने की बात है, मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊंगी, न्यूमेरिकल दे दूंगी, आपको एक समझ में आ जाए किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ये टॉपिक खत्म होने के बाद आई थिंक एक आपकी एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल दिया हुआ है, आप उसको करोगे समझ में आ जाएगी क्या चीज़ थी ये। ठीक है, तो हमें जितनी भी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज लगाई थी हमने अभी तक मिली थी हमें, उनकी जो इक्वेशन आई थी उसमें हम क्या करेंगे, इस आई को वांट जो आपका फैक्टर है, आपका वांट ऑफ फैक्टर है, उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो आपको ऑब्जर्व वैल्यू और जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू में डिफरेंस होगा वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो एलिवेशन का फॉर्मूला ये था, यहाँ पे भी हमने इसको आई से मल्टीप्लाई कर दिया। डिप्रेशन का जो फॉर्मूला था वहीं यहाँ पे भी हमने इसको आई से मल्टीप्लाई कर दिया, और ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला था वहाँ पे भी हमने इसको आई से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से आप इसके क्वेश्चंस देखना कैसे होंगे। तो यहाँ पे आपका बेटा फाइनली चैप्टर फिनिश हो रहा है, हम जल्दी ही नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, और इसका टेस्ट में भी मैं आपका मंडे को लेती हूँ। ठीक है, तो मंडे को इस चैप्टर का आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। आज आपकी थर्सडे है, आज मैं आपको ये लास्ट वीडियो पोस्ट कर रही हूँ इस चैप्टर की। तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, मंडे को 4 दिन दे रही हूँ, और मंडे को आपका ये टेस्ट होगा। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू सो मच।